नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर बात करेंगे। इसकी कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आंसर की जारी हो चुकी है। अब आंसर की जारी होने के बाद में इसकी कितनी फाइनल कट ऑफ रहेगी उस पर अपने चर्चा करेंगे। आंसर की जारी होने के बाद में इसमें कितनी अंकों की गिरावट आई है उस पर चर्चा करेंगे। गिरावट आने की वजह से इसकी जो कट ऑफ है उसमें कितनी गिरावट रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखो दोस्तों, आंसर की आने के बाद में जैसे मेरे दोस्त हैं या जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने सभी से पूछा। बहुत सारे इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत सारे जो पुराने मित्र हैं, सभी जो तैयारी में जुटे हुए थे, सभी से मैंने पूछा। तो लगभग क्या है दोस्तों, जो अपने अंक 90 बता रहे थे वो 86 पे आ गए हैं। जो अपने अंक 85 बता रहे थे वो 82 पर आ चुके हैं, और जो 80 बता रहे थे वो 77 पर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आंसर की आने के बाद में 3 या 2 अंक सभी में गिरावट आई है। सभी के 2 या 3 क्वेश्चन कटे हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अपने इस आधार पर देखेंगे अब फाइनल मेरिट क्या रहेगी। अब फाइनल मेरिट देखो दोस्तों, फाइनल मेरिट जानने से पहले अपने निम्न बिंदुओं से अपने फाइनल मेरिट समझेंगे। अब जैसे कि आंसर की आने के बाद में दोस्तों सभी के स्कोर में कमी हुई है। ठीक है, 1 या 2 अंक या 3 अंक, किसी के 4 अंक भी कम हुए हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरा अपना बिंदु रहेगा अपना पदों की संख्या बहुत अधिक है। उस आधार पर देखेंगे फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। और इस भर्ती में जैसे 4th ग्रेड है दोस्तों, इसको बहुत जने ज्वाइन भी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत जने ज्वाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इतने इंटेलिजेंट बैठे हैं जिनका जैसे राजस्थान पुलिस पटवारी भर्ती में, और जैसे अपने जो जेल परेरी हो गया, ठीक है, उसमें ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे रीट में हो गए, उनमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। चौथा अपने देखेंगे, लेवल बहुत कठिन था। 4th ग्रेड का लेवल कठिन आया था दोस्तों, आसान नहीं था। और 5वां बिंदु अपने हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल थे। अब देखो दोस्तों, हर स्टूडेंट का सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है। तो अपने उस बेस पर भी देखेंगे। उस वजह से क्या है, मेरिट जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहने की संभावना है। लेवल कठिन था इसलिए कम रहने की संभावना है। बहुत सारे ज्वाइन भी नहीं करेंगे इसलिए इसकी कट ऑफ रहने की संभावना कम है। पदों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए इसकी कट ऑफ रहने की संभावना कम रहेगी। और जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसे कि मेरे मित्र हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट हैं, जो 90 पर थे वो 85 पे आ गए हैं, 85 वाले 80 पे आ गए हैं। सभी का स्कोर कम हो गया है आंसर की आने के बाद में। तो इस वजह से भी कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है। अब जानेंगे दोस्तों कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, कट ऑफ कितनी रहेगी। अब देखो, जैसे यूआर की 72%, जनरल की कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी 72% रहेगी। इसमें 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हो। ओबीसी की 70% रहेगी। ये परसेंट की बता रहा हूँ, क्वेश्चन के आधार पे बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन सही होने वाले का फाइनल सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस की है 68, इसमें 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हो। एमबीसी की देख लो, एमबीसी की आप 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हो। 65% जिसके सही है। एससी कैटेगरी वालों के 63% जिनके सही हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब देखो, एसटी वालों का 60 क्वेश्चन पर फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। अब देखो, उससे कम, जैसे विधवा कैटेगरी में 52 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है।
डिवोर्स वालों का 55 पर और एक्समैन 55। ठीक है, ये दोस्तों अनुमानित कट ऑफ है, मेरी अनुमानित कट ऑफ है। आप में इसमें 1 या 2 अंक, 1 या 2 प्लस माइनस कर सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनल पर, इससे ज़्यादा फाइनल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आपके अकॉर्डिंग बताना कि कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है। ये मेरे अकॉर्डिंग और मैंने जो आपको ऊपर जो बिंदु बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ये मैंने बताया है आपको, निम्न बिंदुओं के आधार पर ये इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताए थे, कम स्कोर रहने का कारण पदों की संख्या ज़्यादा है, कुछ जने ज्वाइन भी नहीं करेंगे, पेपर का लेवल कठिन था इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। सभी सब्जेक्ट शामिल थे क्योंकि सभी सब्जेक्ट सभी के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, तो निम्न बिंदुओं के आधार पर अपने जाना था कि कट ऑफ कम रहने की संभावना क्यों है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके ज़रूर जाना है। धन्यवाद।